हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के बारे में, जो कि एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अलजेब्रा का क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन, आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वन बाई ए दिया हुआ है और वाई इज इक्वल टू ए माइनस वन बाई ए दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है एक्स टू द पावर फोर प्लस वाई टू द पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और वाई का वैल्यू दिया है, लेकिन इतना बड़ा हम एक्स और वाई का वैल्यू रखेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम कोई ए को कोई मान लेते हैं, कोई लेट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू मान लेते हैं वन है। तो ए इज इक्वल टू अगर वन यहाँ पे लेंगे तो ये वन प्लस वन बाई वन यानी ये हो जाएगा टू, यानी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टू। और यहाँ पे अगर ए का वैल्यू लेट करेंगे तो वन माइनस वन हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पर पुट करके देखते हैं कि अगर एक्स का वैल्यू टू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टू टू द पावर फोर प्लस ये तो वाई का वैल्यू तो जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये इतना ही बच जाएगा एक्स टू द पावर फोर, और ये एक्स का वैल्यू टू आया है। तो इसको सोल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा सिक्सटीन रूट में, और सिक्सटीन का होता है फोर, और ऑप्शन में फोर दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इन सभी का मान निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम, एक तरीका है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर तीन टर्म दिया हो और तीनों प्लस में दिया हो, तो सबसे पहले वाले को दो लेते हैं और बाकी सब वाले को माइनस वन और माइनस वन, यानी बी और सी दोनों माइनस वन हो जाएंगे। अब इस सब में टू और माइनस वन सब में पुट करना है, ए की जगह पर टू पुट करना है, बी की जगह पर माइनस वन, सी की जगह पर माइनस वन। तो ये हालांकि ये पुटिंग मेथड है एक तरह से। तो ए यानी टू, टू प्लस बी यानी बी माइनस में है तो टू, दो में से एक घटेगा तो वन। अब भाई सी कितना है, सी माइनस वन है, हो गया प्लस बी माइनस वन, सी माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस वन तो हो जाएगा माइनस टू अपॉन में ए का वैल्यू है ए यानी टू, प्लस सी माइनस वन, ए प्लस टू। तो सी में से दो में से एक घटेगा तो हो जाएगा वन, बाई बी का वैल्यू दिया है माइनस वन, ये हो गया ब्रैकेट। और यहाँ से हो जाएगा ए का है टू, और बी प्लस सी यानी कि माइनस वन, ये ए यानी दो, और ये दोनों जोड़ने के बाद आएगा माइनस टू, प्लस बी का वैल्यू है माइनस वन, सी प्लस ए, सी यानी माइनस वन, ए यानी दो में से घटेगा तो एक प्लस सी माइनस वन, बी ए प्लस बी यानी दो में से घटेगा तो एक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये भी माइनस वन कट के, ये भी माइनस वन, और ये भी माइनस वन, ये भी माइनस वन, ये भी माइनस वन। तो ये माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, तो थ्री थ्री जा प्लस में नाइन। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है, यानी कि ये वाई माइनस में हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्स और प्लस जेड और वाई को इस इक्वल इस साइड में भेज देंगे, तो हो जाएगा प्लस में वाई। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले यहाँ पे वन प्लस वन इक्वल टू टू ले लेते हैं। अपने मन से यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि वन प्लस वन इज इक्वल टू टू होता है, तो इसी तरह से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे वाई का वैल्यू टू है, तो यानी टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर बाई टू इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू जेड है, एक्स इंटू जेड, तो वन इज टू वन होगा, वन होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू है वन, वन का स्क्वायर होगा वन, अपॉन में टू एक्स वाई, अपॉन में टू वाई जेड, तो टू इंटू वाई टू और जेड वन, तो टू इंटू वन हो जाएगा टू, माइनस जेड स्क्वायर है तो वन है, वन का स्क्वायर वन ही होगा, बाई टू, टू इंटू एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई यानी वन इज टू टू हो जाएगा टू। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा हमारा फोर बाई टू, यानी टू से टू कट जाएगा, टू माइनस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर, तो टू माइनस ये वन और वन, टू बाई फोर, वन टू इन वन माइनस वन हो जाएगा थ्री बाई टू। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही होगा। यहाँ पे भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जो पिछली बार बनाया था। यहाँ पे सब प्लस में है, ए बी और सी तीनों प्लस में है। तो जो बताया था यहाँ पर पहले होगा प्लस टू, फिर माइनस वन और फिर माइनस वन, यानी सी का वैल्यू माइनस वन, बी का वैल्यू माइनस वन और ए का वैल्यू प्लस टू। तो अब इन सब वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी का वैल्यू माइनस वन और प्लस माइनस सी, प्लस सी यानी माइनस वन, तो माइनस वन हो जाएगा माइनस टू, और माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर बाई बी इंटू सी, तो बी माइनस वन और सी माइनस वन, तो वन इंटू वन प्लस में वन हो जाएगा, प्लस सी प्लस ए, सी यहाँ पे माइनस वन है, ए टू है, तो दो में से एक घटेगा तो वन, वन का स्क्वायर होता है वन, ए सी इंटू ए यानी ए और सी, दो दो इंटू माइनस वन, यानी यहाँ पे माइनस
टू हो जाएगा, प्लस ए प्लस सी यानी ए प्लस बी टू, माइनस वन हो जाएगा वन का स्क्वायर ही वन ही होता है, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू माइनस वन हो जाएगा माइनस टू, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर और माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू। तो माइनस वन बाई टू मतलब होता है आधा, कोई भी चीज़ आधा और ये आधा दोनों को जोड़ेंगे तो आधा और आधा मिलकर एक हो जाता है, तो फोर में से एक घट जाएगा तो हो जाएगा थ्री। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, फिर वही क्वेश्चन आ गया, वैसा ही क्वेश्चन उसी तरीके से बनेगा, जो माइनस में उसको इक्वल के इस साइड में भेज दीजिए, यानी ए प्लस बी इक्वल टू सी हो जाएगा यहाँ पे। तरीके से यहाँ पे भी इसको वन और इसको वन और इसको टू, यानी वन और प्लस वन इज इक्वल टू टू होता है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू वन हो गया, बी का वैल्यू वन हो गया, सी का वैल्यू टू हो गया, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी ए बी सी हो उसका वैल्यू रख देंगे, तो बी का वैल्यू हो गया वन माइनस सी, यानी वन माइनस सी, एक में से दो घटेगा तो माइनस वन होगा, माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, और फोर इंटू बी, बी यानी वन इंटू सी, तो टू इंटू वन हो जाएगा टू, तो यहाँ हो जाएगा टू इंटू सी, सी का वैल्यू दिया है टू, और टू माइनस ए, ए का वैल्यू वन है, तो टू माइनस वन होता है वन होता है, वन का स्क्वायर ही वन होता है बाई फोर सी, सी हो गया टू इंटू ए वन, तो टू इंटू वन हो जाएगा टू इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी वन प्लस टू, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू होता है, तो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर बाई फोर ए इंटू बी, तो फोर इंटू ए है वन, बी है वन, तो हो जाएगा वन, तो यहाँ से हो जाएगा वन बाई एट इंटू वन बाई एट इंटू ये फोर बाई फोर कट के वन हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा वन बाई सिक्सटी फोर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे वन बाई सिक्सटी फोर होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा अलग है इन सभी क्वेश्चन से, जो ऊपर में हम लोग ने बनाया उससे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है एक्स प्लस वन, एटी वन बाई एक्स इज इक्वल टू एटीन है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे जो बेस होता है उससे उसका ये टू टाइम्स होता है, यानी दो गुना होता है, तो मतलब कि एक्स का वैल्यू इससे आधा होगा, यानी एटीन का आधा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा नाइन, अगर इसको अगर और नाइन और आगे और चेक करना है तो नाइन का स्क्वायर होता है एटी वन, तो यहाँ पे भी हो गया। अब इसका यहाँ पे जो होता है नाइन, इसका आधा, इसका स्क्वायर होता है एटी वन, तो नाइन का स्क्वायर एटी वन आ ही तो रहा है, इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया नाइन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो बस इसी तरीके से बनाएंगे तो कभी क्वेश्चन गलत ना होंगे। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू नाइन आ गया तो बस इस पर रख देंगे, पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू नाइन है, तो नाइन का स्क्वायर हो जाएगा एट्टी वन प्लस वन सिक्सटी टू बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि नाइन का स्क्वायर एट्टी वन इंटू टू हो जाएगा वन सिक्सटी टू और एट्टी वन मिल के हो जाते हैं एट्टी थ्री, यानी यहाँ पे ऑप्शन हो गया डी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा।